तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक नए फिल्म मेकर हैं, एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं, या अभी अभी आपने फिल्म मेकिंग के कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में और अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए निकलने वाले हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। अगर आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कुछ लिमिटेड नॉलेज है, आपने कुछ पढ़ाई की है फिल्म्स के बारे में, आपने कुछ फिल्म्स देखी है और आपने कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, तो आपने सोचा कि हाँ मैं एक फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये जो फिल्म मेकिंग की जर्नी आपकी शुरू हुई, फिल्म मेकिंग में काफ़ी पैसा लगता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। पैसे से ही आपके अच्छे टेक्नीशियंस आएंगे, आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल पाओगे। तो पैसा कौन देगा? पैसा प्रोड्यूसर्स देते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो, आपके पास बड़े प्रोड्यूसर्स तो आएंगे नहीं, आपको सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो अपने आप को प्रूफ करने की जब आपकी जद्दोजहद शुरू होती है, तो सबसे पहले सबसे ईजी वे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि फिल्म्स जो हैं सिर्फ पैसों से नहीं बनती हैं, फिल्म्स दिमाग से बनती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत में जब आप फिल्म मेकिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपको लो बजट फिल्म मेकिंग को अप्रोच करना पड़ेगा। आपको कम बजट या नो बजट में फिल्म्स को बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको पहले ही पैसा दे दिया गया तो आपके पास तो रिसोर्सेज है ना, आप सीखोगे नहीं। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो आप फिर अपना दिमाग चलाना शुरू करोगे कि इधर हम कैसे पैसे बचा सकते हैं, इधर हम कैसे पैसे बचा सकते हैं, कैसे क्रिएटिवली हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो लो बजट फिल्म मेकिंग आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, बहुत सारे जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं अभी, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स राइट नाउ इज़ क्रिस्टोफर नोलन। अभी उन्होंने ओपेनहाइमर बनाई, उससे पहले उन्होंने इंसेप्शन बनाई और कई तमाम फिल्में बनाई उन्होंने, जो कि बहुत हाई बजट फिल्म्स थी। लेकिन आप अगर उनके IMDb प्रोफाइल में जाएंगे या आप गूगल में जाके उन्हें सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी जो पहली फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म थी, वो एक शॉर्ट फिल्म थी, दैट वाज डूडलबर्ग। डूडलबर्ग एक 3-3.5 मिनट की फिल्म थी। उनकी जो पहली फीचर फिल्म थी वो थी फॉलोइंग एक अराउंड 50 मिनट्स की फिल्म थी और वो क्राइटेरियन कलेक्शन में भी है। आप यूट्यूब में जाके उस फिल्म को देख सकते हैं। फॉलोइंग का भी बहुत कम बजट था, इट वाज अराउंड 5 लाख रुपीज़। अगर हम उस टाइम उसको जो USD है, जो डॉलर्स को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो उस टाइम फॉलोइंग का बजट 5 लाख रुपीज़ था। अब वो फिल्म 16 mm रील पे शूट हुई थी। रील का डेवलपमेंट का भी कॉस्ट होता है, तो हाफ ऑफ द बजट वेंट टू डेवलपमेंट। अब 2.5 लाख रुपए में क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म को पूरा कंप्लीट किया और उस फिल्म को रिलीज़ करा, और वो फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद भी आई और वो फिल्म हिट हुई थी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ, एक हॉरर फिल्म आई थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मुझे लगता है आप सब ने वो फिल्म देखी होगी, बहुत ही फेमस फिल्म थी वो। 2007-8 के दौरान वो रिलीज़ हुई थी और उसके डायरेक्टर थे ऑरेन पेली। वो फिल्म मात्र $15,000 में बनी थी। तो अगर हम $15,000 को रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो मात्र 11,25,000 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी बनी थी। वो उस फिल्म का बजट था। लेकिन ये फिल्म्स इतने कम बजट में क्यों बन पाई? एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रॉबर्ट रोड्रिगेज की जो पहली फिल्म थी एल मरियाची, ये फिल्म भी बहुत कम बजट में बनी थी। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये फिल्म्स इतने कम बजट में कैसे बन पाई? क्योंकि फिल्म्स हिट थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इतने कम बजट में फिल्म्स इसलिए बन पाई क्योंकि फिल्म मेकर के पास काफ़ी नॉलेज थी फिल्म मेकिंग की, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। तो वैसे ही क्योंकि उनके करियर की पहली फिल्म थी, उसके बाद तो उनका करियर उन फिल्मों से लॉन्च हो गया और वो आगे काफ़ी हाई बजट की फिल्म्स बनाने लग गए। उन्हें धीरे धीरे करके जैसे जैसे फिल्म मेकर्स अपने आप को प्रूव करते गए, उनको बजट्स मिलते गए। तो सबसे पहले आपको अपनी जर्नी में अपने आप को प्रूव करना है दैट यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग अ फिल्म। प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आप एक फ़िल्म बना सकते हो, आपको अपनी जो पहली फिल्म होगी बहुत कम बजट में आपको बनानी है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको अपनी फिल्म बनानी है। और ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी फिल्म को बना रहे हो तो बेकार फिल्म बनानी है। आपको अपनी फिल्म तो अच्छी ही बनानी है, उसका लुक अच्छा होना चाहिए, उसमें स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, उसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपको नॉलेज होगी। अब कुछ टिप्स हैं जो लो बजट फिल्म मेकिंग अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आपको इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। मेरी जो पहली टिप आपके लिए है
वो है कि आपको स्क्रिप्ट में काम करना पड़ेगा। आपको ऐसी स्टोरी के साथ आना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा खर्चा ही नहीं हो। आपको इस तरह से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। जैसे अगर आप एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख देते हैं जिसमें आपकी कम से कम 50 लोकेशंस हैं या 20 लोकेशंस हैं, या आपके कम से कम 20-30 कैरेक्टर्स हैं या 5-10 कैरेक्टर्स हैं, तो वो आपके लिए एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको मिनिमल कैरेक्टर्स रखने हैं, उनको डीपली एक्सप्लोर करना है, आपको मिनिमल लोकेशंस रखनी है, उन लोकेशंस का पूरा फ़ायदा उठाना है। अगर आप ये कर पाते हो और इसमें आप एक अच्छी कहानी लिख पाते हो और एक अच्छा स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट आपकी तैयार हो पाती है, तो आप एक अच्छी फिल्म कम बजट में एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये हो गई हमारी पहली टिप। आपको अपनी स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको मिनिमल लोकेशंस रखनी पड़ेंगी, आपको मिनिमल कैरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स में आपको अपनी स्टोरी को कन्वे करना है। अब सेकेंड टिप पे अगर हम आते हैं तो रियल लोकेशंस। आपको रियल लोकेशंस पे शूट करना है। अब वो आपके ऊपर है, आप देखो कि कहाँ पे पूरे इंडिया में या जहाँ पे भी आपकी स्टोरी बेस्ड है, कैसे आप रियल लोकेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर पाते हो, आप कैसे उधर शूटिंग करने की परमिशन ले पाते हो। जैसे उत्तराखंड हमारा जो स्टेट है, जहाँ पे हमारा डून फिल्म स्कूल भी है, जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे हम अपनी फिल्म मेकिंग करते हैं, उत्तराखंड में गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। जितनी भी पब्लिक लोकेशंस हैं तो उधर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शूट कर सकते हैं, लेकिन उसकी परमिशन हमें लेनी पड़ती है। अगर हम कोई भी पब्लिक लोकेशन में शूट कर रहे हैं तो वहाँ की परमिशन हमें ज़रूर लेनी पड़ती है, लेकिन परमिशन लेना भी बहुत आसान है। 2 से 3 दिन में सिंगल विंडो से हमें परमिशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लोकेशन में शूट कर रहे हो तो आपको जो भी लोकेशन का ओनर है, आपको उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे थोड़ा पटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप उसे प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, हम आपको क्रेडिट्स में नाम देंगे, या इस तरह से आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और लोकेशंस को फ्री में अवेल कर सकते हो। लेकिन लोकेशन से भी पहले आपको रियल लोकेशंस में जाके शूट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी कैरेक्टर का अगर वर्ल्ड है, वो एक दूसरे कैरेक्टर से एक ज़्यादातर कैफ़े में मिलता है। एक पूरी फिल्म एक कैफ़े में बेस्ड है, क्योंकि आप चाहे आप किसी भी शहर में रहते होगे, आपके दोस्त होंगे जो कैफ़ेज ओन करते होंगे। कॉन्टैक्ट के बेसिस पे या अपने दोस्ती के बेसिस पे उसे फ्री में अवेल कर लो और आप कुछ रिवर्स में, मतलब उन्हें एक एज अ रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनका एक छोटा सा वीडियो शूट कर दो या उनका एक ऐड बना दो। तो इस तरह से आप उनसे लोकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको रियल लोकेशंस लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको किसी का घर दिखाना है, अगर आप प्रोफेशनली शूट कर रहे हैं, आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, तो आप पूरा सेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, क्योंकि आप लो बजट फिल्म मेकिंग को अप्रोच कर रहे हो, तो आपको सेट क्रिएट करने के तो पैसे हैं नहीं आपके पास, तो आपको रियल लोकेशन में जाना है और आपको उसी लोकेशन को अपने स्टोरी के हिसाब से, अपने सीन के हिसाब से आपको उसे डिज़ाइन करना है। जो भी प्रॉप्स उसमें लगेंगे, जो भी आपका सेट को आपको डिज़ाइन करना है, जो भी आपका कलर स्कीम होगा, आप उसे फॉलो करते हुए काफ़ी सारे ये सब चीज़ें, जो प्रॉप्स एंड सेट में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, प्रॉपर्टीज़ हो गई, अगर कुछ कॉस्ट्यूम्स हैं, वो सब आप अपने घर से लेकर आ सकते हो या आप किसी से बोरो कर सकते हो, या कुछ चीज़ें आप ख़रीद भी सकते हो। तो उसमें काफ़ी पैसा आपका खर्च नहीं होगा अगर आप रेंट में वो चीज़ें ले लेते हो। तो रियल लोकेशन में जाके आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। तो रियल लोकेशन में जाइए और अपनी फिल्म को शूट कीजिए। तो ये हमारी सेकंड टिप हो गई। तो अब मैं आपको थर्ड टिप देने वाला हूँ, जो कि है कि वर्क विद इन लिमिटेड क्रू। और उससे भी पहले अगर आप फिल्म मेकिंग को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी टीम चाहिए। तो वो टीम आपको कैसे मिलेगी? आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, या ऐसे लोगों के साथ आपको ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या ऑलरेडी ऐसे लोग जो आपके ही लेवल में हैं और आपके साथ कोलैबोरेट करके वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको कांटेक्ट करके आपको एक बहुत ही अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री और यू आर नॉट इन अ फिल्म स्कूल। तो अगर आपको टीम चाहिए तो आप किसी फिल्म स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। फिल्म स्कूल्स में क्या होता है कि आपको माहौल मिलता है, हर कोर्सेज में स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, डायरेक्शन कोर्स में, सिनेमेटोग्राफी कोर्स में, एडिटिंग कोर्स में, एक्टिंग कोर्स में, साउंड के कोर्स में, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन के कोर्स में। तो आप जब फिल्म स्कूल जाओगे
तो आपको ऑटोमेटिकली टीम मिल जाएगी। तो आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। आप ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आइए जो आपसे पैसे ना मांगे, जो इक्वली पैशनेट हो, जैसे कि आप पैशनेटली फिल्म को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि इक्वली पैशनेट हो फिल्म मेकिंग की तरफ। और जब भी आप लो बजट फिल्म मेकिंग को अप्रोच कर रहे हैं, कम पैसों में फिल्म बना रहे हैं, आपको अपने क्रू को बहुत छोटा रखना है, बहुत लिमिटेड क्रू रखना है। जिस इंसान की सेट पे ज़रूरत है आपको उसी को ही सेट पर लेकर जाना है। क्रू जब छोटा रहेगा आपका डे टू डे एक्सपेंस कम होगा। तो इधर से ही हम चौथी टिप की तरफ जाते हैं, जो कि है आपको अपना कैमरा गियर, इक्विपमेंट्स ये बहुत मिनिमल रखने हैं। आपको फिगर आउट करना है कि हम कैसे छोटे से छोटे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल काफ़ी कॉम्पैक्ट केपेबल कैमरास हैं, कई सारे DSLRs हैं। अगर मैं कुछ कंपनीज़ का नाम लूँ तो सोनी के FX3, FX6 ये सब छोटे कैमरास आ रहे हैं, आप इनसे अपनी फ़िल्म को शूट कर सकते हो। ब्लैकमैजिक सिनेमा कैमरास आते हैं, जैसे ब्लैकमैजिक पॉकेट 4K, ब्लैकमैजिक 6K, ब्लैकमैजिक सिनेमा कैमरा जो कि फुल फ्रेम है, वो भी आजकल मार्केट में है। उसके अलावा कई सारे हाइब्रिड कैमरास भी आ रहे हैं, जैसे पैनासोनिक ल्यूमिक्स के GH7, GH5, कोई भी DSLR कैमरा या कैनन का कैमरा यूज़ कर सकते हो। ये कुछ ब्रांड्स हैं। आप छोटे कैमराज यूज़ कीजिए, वो भी बहुत केपेबल हैं आजकल कैमराज, वो भी आपको बहुत ही अच्छी इमेज क्वालिटी दे सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि मिनिमल टू मिनिमल लाइट इक्विपमेंट्स भी लेकर जाएं। कोशिश कीजिए कि नेचुरल लाइट को आप शेप करके शूट करें। तो ये है हमारा 4th टिप। इसी से ही हम 5th टिप में ट्रांजिशन करेंगे। तो हमारा जो 5th टिप रहेगा दैट इज़ इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी परमिशन। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे स्टेट्स में, कई सारी सिटीज़ में अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे शूट कर रहे हो तो आपको काफ़ी पैसा देना पड़ता है, आपको काफ़ी पे करना पड़ता है, तभी आपको वहाँ पे शूट करने की परमिशन मिलेगी। लेकिन अगर आप गरिल्ला स्टाइल शूटिंग कर रहे हो, अब गरिल्ला स्टाइल शूटिंग क्या होता है, जब आप कैमरा लेके निकल जाते हो बिना परमिशन के और किसी को पता नहीं चलता है, आप अपना शूट करते हो और चले जाते हो। तो अगर आप गरिल्ला स्टाइल शूटिंग कर रहे हो तो आपको काफ़ी सेफ्टी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे कि कोई इधर उधर से आके कंप्लेन ना कर दे, कोई आपको देख ना ले शूटिंग के लिए। आप गरिल्ला स्टाइल शूटिंग में अपना छोटा कैमरा ले जाइए, अपना छोटा सेटअप ले जाइए और अपने शॉट्स लीजिए और उधर से निकल जाइए। तो ये हो गई गरिल्ला स्टाइल शूटिंग, जब आप विदाउट एनी परमिशन आप शूटिंग करने के लिए निकल जाते हो और अपने शॉट्स लेते हो और वहाँ से आप गायब। ये हो गई गरिल्ला स्टाइल शूटिंग, जिसमें किसी को कोई पता नहीं चलता कि आप शूट कर रहे हो, क्योंकि आप एक फिल्म बना रहे हैं और आपको अपनी स्टोरी के साथ जस्टिस करना है। आपको अपने विजुअल लुक का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी स्टोरी का भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से कन्वे हो पाए, उसको आप जस्टिस कर पाओ। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो मेन डिपार्टमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर या आर्ट डायरेक्टर, आपको मेकअप आर्टिस्ट लगेगा, आपको एक्टर्स लगेंगे, प्रोडक्शन की टीम लग सकती है। तो ये जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो शूटिंग के दौरान आपको ज़रूरत उन लोगों की पड़ेगी। तो इनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर एक इंसान को आपको अपना विज़न बताना है और आपको इन लोगों को बोल देना है कि आई डोंट हैव मनी टू पे यू, लेकिन हम एक प्रोजेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, हम एक फिल्म बना रहे हैं और उससे हम आगे अपने फिल्म मेकिंग जर्नीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका विज़न अच्छा है, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आप एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ फिल्म बना रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग विदाउट एनी फीस आपके साथ काम करने आ जाते हैं। तो बस आपको अपना इंटेंशन सही रखना है, ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ काम करना है। अब क्योंकि फिल्म मेकिंग जर्नी की आपकी शुरुआत हो रही है, मैं हर एक स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ, कम से कम बजट में अपनी फिल्म्स को बनाओ। यही मेरा सजेशन मेरे स्टूडेंट्स को रहता है और यही सजेशन मैं एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को देता हूँ, क्योंकि पहले एक बार आप अपने आप को प्रूव कर दो कि आप कितने केपेबल हो, उसके बाद बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो आपकी फिल्म में पैसा लगा सकते हैं। बस आपको अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करना है। इस तरह से अगर आपकी फिल्म बन गई, लो बजट में आपने एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर दिया, तो उस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो आपको उसे फेस्टिवल्स में भेजना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ लो बजट फिल्म मेकिंग के बारे में ही बात करने वाले थे और वही हमने बात की है। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में जाएंगे कि मार्केटिंग लो बजट फिल्म की कैसे की जा सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक बार ये मेरा एक लास्ट सजेशन होगा आपको
ये मेरी एक लास्ट टिप होगी आपको लो बजट फिल्म मेकिंग के लिए। जब आपने कुछ फिल्में लो बजट में बना ली, आपको ज़िंदगी भर लो बजट में फिल्म्स नहीं बनानी है। आपने जब अपने आप को प्रूफ कर दिया, आपने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ कर दिया, तो आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में आपको फंड्स रेज करने हैं, क्योंकि जब तक आप फंड्स रेज नहीं कर पाओगे तो आपका विजन बड़ा नहीं हो पाएगा, आप बेस्ट टेक्नीशियंस नहीं ला पाओगे। तो क्योंकि बेस्ट टेक्नीशियंस आपको ऑन बोर्ड लाने पड़ेंगे अपनी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए, तो आपको उसके लिए पैसा लगेगा। आपको लाइट्स लानी पड़ेगी, अच्छे कैमराज लाने पड़ेंगे, सेट बनाने पड़ेंगे, आपको कॉस्ट्यूम पे काम करना पड़ेगा, बेस्ट लोगों की टीम अगर बनानी है तो पैसा लगेगा उसमें। एक बार आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद आपको पिचिंग सीखनी है कि अपनी फिल्म को प्रोड्यूसर तक कैसे आप पिच करें और उनसे कैसे फंड्स लेकर आएं। तो आपको पिच करनी है अपनी फिल्म में और फंड्स लेकर आने हैं, और फिर आपको अच्छी तरह से फिल्म बनानी है। आपको अपनी पूरी टीम को फेयरली पे करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक टीम वर्क है। जब तक अच्छे लोग कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक अच्छी फिल्म बन नहीं पाएगी। फिल्म मेकिंग में पैसा इन्वॉल्व होता ही होता है। ये जो लो बजट फिल्म मेकिंग का जो आज वीडियो था, इसमें जो आपको मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी की अगर शुरुआत ही कर रहे हैं तो ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पैसा भी रेस करना पड़ेगा, आपको फंड्स लाने पड़ेंगे। अगर फंड्स नहीं होंगे तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं हो पाएगा और एक अच्छी फिल्म तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर एक स्टोरी की एक सर्टेन डिमांड होती है। आपको एक सर्टेन तरह की टीम चाहिए होगी, आपको सर्टेन तरह के सेट्स चाहिए होंगे, आपको एक सर्टेन तरह की इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको एडिटर चाहिए अच्छा, आपको कलरिस्ट चाहिए अच्छा, आपको साउंड पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिनमें पैसा लगता ही लगता है। लेकिन ये तभी है जब आपने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ कर दिया है, आप अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी में काफ़ी आगे निकल गए हैं, अपने आप को प्रूफ करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे प्रोड्यूसर को पिच करेंगे, अपना विजन बताएंगे, तो वो बिल्कुल आपकी फिल्म में पैसा लगाएगा और आप अच्छे फंड्स के साथ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।